खुदावंद का नाम बेफायदा लेने से क्या मुराद है? क्या खुदा का नाम बेफायदा लेने का मतलब इसे एक गाली के तौर पर इस्तेमाल करने से भी ज्यादा है? अगरचे बहुत से लोग ये मानते हैं कि खुदावंद का नाम बेफायदा लेना खुदावंद के नाम को कसम खाने के लिए इस्तेमाल करने की जानिब इशारा करता है, मगर खुदा के नाम को बेफायदा इस्तेमाल करने के तस्वर में बहुत सी और बातें भी शामिल हैं। खुदावंद के नाम को बेफायदा ना लेने के हुक्म की सख्ती को समझने के लिए हमें पहले खुदावंद के नाम को उस नुक्ता नज़र से देखना चाहिए जैसा कि कलाम में बयान किया गया है। इसराइल के खुदा को बहुत से नामों और अलकाब से जाना जाता था, मगर खुदा के नाम में जो तस्वर जाहिर किया गया है वो बाइबल में एक अहम और मुनफरिद किरदार अदा करता है। खुदा की फितरत और सिफात, उसकी ज़ात की कुलियत और ख़ास तौर पर उसका जलाल उसी के नाम से जाहिर होता है। 8 ज़बूर 1 आयत। 111 ज़बूर 9 आयत हमें बताती है कि उसका नाम कदूस और मुहीब है, और दुआरबानी खुदा को मुखातिब करते हुए इस फिक्र तेरा नाम पाक माना जाए मत्ती 6 बाब 9 आयत के साथ शुरू होती है, जो कि इस बात का इशारा है कि खुदा और उसके नाम के लिए एहतराम हमारी दुआओं में सबसे अवलीन दर्जे पर होना चाहिए। हम अक्सर खुदा की पाकीज़गी, उसकी अज़मत और उस वसी खला को जहन में रखे बगैर जो हमारी फितरत को उससे जुदा करता है, उन कामों की फहरिस्त के साथ बड़े मगरूर अंदाज में उसकी हजूरी में दाखिल होते हैं जो उसे हमारे लिए करने हैं। यह उसकी अपनी पुरफजल और मेहरबान मोहब्बत ही के बाइस है कि हमें उसके तख्त के सामने आने की इजाज़त हासिल है। इब्रानियों 4 बाब 16 आयत। हमें कभी भी उस फजल को मामूली नहीं समझना चाहिए। खुदा के नाम की अजमत की वजह से उसके नाम का ऐसा कोई भी इस्तेमाल जो उसकी या उसके किरदार की रुसवाई करता है, उसके नाम को बेफायदा लेना है। 10 अहकाम में से तीसरा हुक्म खुदावंद के नाम को बेअदबी से लेने या इस्तेमाल करने से मना करता है, क्योंकि ये खुद खुदा के लिए एहतराम के फुकदान का सबूत होगा। कोई भी शख्स जो खुदा के नाम का गलत इस्तेमाल करता है उसे खुदावंद की तरफ से बेगुनाह ना ठहराया जाएगा। खरूज 20 बाब 7 आयत। पुराने अहदनामे में खुदा के नाम से खाई हुई कसम या मानी हुई मन्नत को पूरा करने में नाकाम रहना खुदा के नाम की बेहुरमती ख्याल किया जाता था। अहबार 19 बाब 12 आयत। वो शख्स जिसने अपनी कसम को जायज़ करार देने के लिए खुदा के नाम को इस्तेमाल किया और फिर अपनी कसम को तोड़ डाला, ये बात खुदा के लिए उसके दिल में ताज़ीम और उसकी मुक़द्दस अदालत के खौफ की कमी का सबूत होता था। बुनियादी तौर पर यह खुदा के वजूद से इनकार के मुतरादिफ था। ताहम ईमानदारों के लिए कसम को जायज़ करार देने के लिए खुदा के नाम को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपनी बात को असल में हाँ हाँ या नहीं नहीं तक महदूद रखते हुए कस्में नहीं खानी चाहिए। मत्ती 5 बाब 33 से 37 आयत। आजकल लोग बड़े पैमाना पर खुदावंद का नाम बेफायदा लेते हैं। ऐसे लोग जो मसीह का नाम लेते हैं, जो उसके नाम से दुआ करते हैं और जो उसके नाम को अपनी शनाख्त के तौर पर लेते हैं, मगर उसके साथ साथ दानिस्ता और मुसलसल तौर पर उसके अहकाम की नाफरमानी करते हैं, उसका मतलब नाम बेफायदा ले रहे हैं। यसु मसीह को सब नामों से आला नाम बख्शा गया है, जिसके सामने हर घुटना झुकेगा। फिलिपियों 2 बाब 9 से 10 आयत। और जब अपने लिए मसीही नाम इस्तेमाल करते हैं तो हमें उन बातों की समझ के साथ ऐसा करना चाहिए जिनका वो नाम मतलब देता है। अगर हम मसीह होने का दावा करते हैं लेकिन दुनियावी या बेदीन अंदाज में अमल करते, सोचते और बोलते हैं तो हम उसका नाम बेफायदा लेते हैं। जब हम चाहे जानबूझकर या उस मसीही ईमान से नावाकफियत की वजह मसीह की गलत तर्जुमानी करते हैं जिसका कलाम मुक़द्दस में ऐलान किया गया है, तो हम खुदावंद का नाम बेफायदा लेते हैं। जब हम कहते हैं कि हम उससे मोहब्बत रखते हैं लेकिन वो काम नहीं करते जिनका वो हुक्म देता है, लूका 6 बाब 46 आयत, तो हम उसका नाम बेफायदा लेते हैं और मुमकिना तौर पर ख़ुद को उन लोगों में शामिल करने के लिए नामजद करते हैं जिनसे मसीह खुदावंद अदालत के रोज़ कहेगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, अब बदकारों मेरे पास से चले जाओ। मत्ती 7 बाब 21 से 23 आयत। जैसे खुदावंद पाक है वैसे ही उसका नाम भी पाक है।
خداوند کا نام اس کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی اعلیٰ ورفع الوہیت کو پیش کرتا ہے۔ ہمیں اس کے نام کی عزت اور تعظیم بالکل اسی طرح کرنی چاہیے جیسے کہ ہم خود خدا کا احترام اور تمجید کرتے ہیں۔ کچھ بھی ایسا کرنا جو اس کے شایان شان نہیں، اس کے نام کو بے فائدہ لینے کے مترادف ہے۔ آمین اور آمین۔